अप्रैल का महीना है, गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होने वाली हैं और स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं। पर इन दिनों यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस परीक्षा को लेकर के काफ़ी विवाद चल रहा है और इसकी वजह है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट। कुछ लोग एंट्रेंस की इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे देश की शिक्षा व्यवस्था के हित में बता रहे हैं। ऐसे में आज के अपने इस वीडियो में हम आपको डिटेल में यही बता रहे हैं कि CUET क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट की आवश्यकता क्यों है, CUET से छात्रों को क्या लाभ होगा और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसका विरोध क्यों कर रही हैं, जबकि सरकार इसे एक क्रांतिकारी कदम बता रही है। आज यही सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में बता रहे हैं। पर आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई है। अब इसी नई शिक्षा नीति के तहत देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने का नियम बनाया गया है। कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट्स को सिर्फ एक एग्जाम देकर देश की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में UG प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस टेस्ट के माध्यम से देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने इसे अपनाया है वहां प्रवेश के लिए सिर्फ एक एग्जाम कराया जाएगा। एग्जाम ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड होगा और इस परीक्षा में मिलने वाले अंकों के आधार पर इन 45 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन संभव हो सकेगा। हालांकि इस एंट्रेंस टेस्ट प्रक्रिया में इंजीनियरिंग और चिकित्सा के पाठ्यक्रम को शामिल नहीं किया गया है। अब ये टेस्ट केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही अनिवार्य किया गया है, लेकिन स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को अपने यहाँ अपना सकती हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 अप्रैल से शुरू हो चुका है और इसके आवेदन की प्रक्रिया 6 मई तक जारी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CUET परीक्षा से संबंधित सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि सभी प्रश्न 12वीं कक्षा के स्तर के होंगे और इनमें 4 खंड होंगे, जिनमें खंड 1A में 13 भाषाएं, खंड 1B में 19 भाषाएं, खंड 2 में विशेष विषय और खंड 3 में सामान्य जांच से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। नोटिस में कहा गया है कि प्रत्येक खंड में से विकल्प चुनना अनिवार्य है। कोई अभ्यर्थी खंड 1A और खंड 1B से एक साथ अधिकतम 3 भाषाएं चुन सकता है। खंड 2 में 27 विषय होंगे, जिनमें कोई अभ्यर्थी अधिकतम 6 विषय चुन सकता है, जबकि खंड 3 में सामान्य जांच से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इससे पहले भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए पिछले साल तक कॉमन प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन प्रवेश परीक्षा, जिसे हम CUCET के नाम से जानते थे, ये केंद्र या राज्यों में अलग अलग स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा है। इसे साल 2010 में लागू किया गया था। हालांकि CUCET योजना ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो सकी, क्योंकि पिछले साल तक देश की केवल 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने ही इस एंट्रेंस एग्जाम को अपनाया था। CUCET और CUET में एक बड़ा अंतर यह है कि CUET के पुराने पैटर्न के अनुसार प्रवेश परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में आयोजित होती हैं, जबकि अब नए CUET पैटर्न के अनुसार ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। आइए अब ये समझते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की आवश्यकता क्यों है और इससे स्टूडेंट्स को क्या लाभ होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आने से ढेरों एंट्रेंस टेस्ट के बजाय सिर्फ एक ही एंट्रेंस टेस्ट देकर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश पा सकेंगे। इससे विश्वविद्यालयों की बढ़ती कट ऑफ से छात्रों पर बनने वाले अनावश्यक दबाव खत्म होंगे। इसके आने से छात्रों के बीच 12वीं के अंकों का मौजूदा वर्चस्व खत्म होगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि देश के अलग अलग बोर्ड में कॉपियों के मूल्यांकन में विविधता देखने को मिलती है। कुछ बोर्ड मार्किंग में अन्य बोर्ड की तुलना में ज़्यादा विनम्र होते हैं। इससे कुछ बोर्ड के छात्रों को 12वीं में ज़्यादा नंबर मिलने की वजह से UG कोर्सेज में एडमिशन में अनुचित फायदा मिलता है और इसका एक बड़ा लाभ ये होगा कि CUET के आने से छात्र अब 12वीं की परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने के बजाय ज़्यादा जोर सीखने पर दे पाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस प्रोसेस एप्टीट्यूड बिल्डिंग के महत्व को समझने में छात्रों को सक्षम बनाएगा और छात्रों का समग्र विकास संभव हो सकेगा। जहाँ तक इसके विरोध की बात है तो दिल्ली और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ जैसी 2-3 और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में गरीब घरों के छात्रों की संख्या सीमित है। CUET के तहत प्रवेश परीक्षा कराने से ये संख्या और कम हो जाएगी, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम NCERT पैटर्न पर कराया जाएगा। कई राज्यों के अलग अलग बोर्ड हैं, ऐसे में NCERT पैटर्न पर परीक्षा से UP बोर्ड समेत राज्यों के बोर्ड के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय की राह
कठिन होगी, जबकि कुछ छात्रों का कहना है कि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिससे सिर्फ शहरी छात्रों को ही लाभ होगा। इन सब के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मानना है कि इस तरह का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बिना तैयारी के लाया जा रहा है। इसमें कई खामियां हैं, इसको लेकर अभी और चर्चा की जानी चाहिए, जिसके बाद ही ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अमल में लाया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाने के लिए नए नए कोचिंग सेंटर खुलेंगे। इससे ग्रामीण और संसाधन विहीन छात्रों को नुकसान होगा। इससे ग्रामीण और शहरी छात्रों की पढ़ाई में विभाजन बढ़ जाएगा और इन्हीं सब वजहों के चलते कुछ यूनिवर्सिटीज इस प्रस्ताव को विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का अपमान बताकर इसका विरोध कर रही हैं। तो बारी है आज के सवाल की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट के मुद्दे पर आपकी राय क्या है। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो क्यों हैं, या फिर अगर आप इसके विपक्ष में हैं तो इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कारण सहित अपना जवाब जरूर दें। यूपी जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।